26 ऑफ फेब को एक बिग इवेंट है। एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात के मुताबिक, इल्म फल्कियात के मुताबिक, एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, अपनी वीक पोजीशन पर जाएगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एरीज के लिए 3 तरह से इम्पैक्ट्स डाल सकता है। उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है, उसकी रेमेडी मैं वीडियो के एंड पर दूंगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मरकरी क्या अहमियत रखता है एरीज के लिए, और रेट्रोग्रेड होने के बाद आपको क्या एहतियातें बरतनी चाहिए। मरकरी इज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर माइंड हेल्थ, फॉर मसल्स हेल्थ, फॉर द एरीज। अगर मरकरी डायरेक्ट हो तो दिमाग अलर्ट रहता है, चीज़ें सीखने में आसानी होती है, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करना तेज़ हो जाता है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ होता है, एंड कुव्वत हाफ़ज़ा भी तेज़ रहती है। लेकिन जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाए तो जहन ज़रा स्लो डाउन होता है, डिसीजंस लेने में देर होती है, लोगों की चालें, लोगों के रवैये, लोगों के मंसूबे समझने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं एरीज। दूसरा फैक्टर ये है कि मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैमिली यूनिटी फॉर द एरीज। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो फैमिली यूनिटी पर ज़ोफ आता है, कुछ कमज़ोरियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनप्लैंड कोलिजन्स, ऐसी चीज़ें सामने आने लगती। एंड आखिर पर, क्योंकि मरकरी इस वक्त आपके 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा, तो ख्वाब, इंट्यूशंस, सिक्स्थ सेंस भी आपको नेगेटिव तर्ज की चीज़ें दिखाएगी। ख्वाबों का डरावना होना, इंट्यूशंस का नेगेटिव होना, एंड इसी तरह सिक्स्थ सेंस आपको कामों से रोकेगी। अगर आप इन तीनों चारों इश्यूज़ में फंस जाएं, या इनमें से किसी एक इशू में फंस जाएं, तो इसे रिजॉल्व करना बहुत आसान है। एरीज़, आपको रमज़ान सीज़न तो मुयस्सर ही है। अगर आप सिर्फ सूरह शम्स पढ़ लें दिन में 5 दफ़ा, और अगर आपके पास ब्लू सफ़ायर है, उसे आप वेयर करना शुरू कर दें, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन से आप बच जाएंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से अगर आप बचे तो मामलात उसी तरह स्मूथली चलेंगे जो अदरवाइज़ प्लानिटरी पोजीशन से आपके पास मुयस्सर हैं। जैसा कि आपके लिए मार्स नाम का एक प्लैनेट है, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपकी टैलेंट का प्लैनेट, आपकी ताकत और कंपटीशन स्किल्स का प्लैनेट, वो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, एंड उसकी वजह से आप जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस के कैंडिडेट हैं। फिर भी आपको चीज़ें ज़रा एहतियात से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सूरज, मरकरी, वीनस, इवन मार्स, इवन जुपिटर एंड सैटर्न, ये सब नेगेटिव पोजीशन पर है। तो इस वक्त एरीज़ हाई अलर्ट पर हैं। कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके, पेपर वर्क करके, मशवरा करके फिर ही कंसीडर किया जाए। जिन सेक्टर्स को आपको ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ी राय देता हूँ। आपको अपने पुराने झगड़ों में दोबारा अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 20 मार्च तक, या सादा लफ्ज़ों में ईद तक अभी पुराने झगड़ों में मत पड़िए। दूसरा, आपको तमाम हेस्टी डिसीजंस, ऐसे डिसीजन जो आपके लिए नफ़रत पर मबनी है, आप वो कर तो रहे हैं लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते, उन डिसीजंस को अभी रोक के रखिए। अपने ट्रैवल प्लान्स को प्रॉपरली कंसीडर करिए। लापरवाही के साथ ट्रैवलिंग प्लान्स बनाएंगे तो बाद में रिग्रेट महसूस होगा। अपने गोल्स को क्लियर रखिए, अपने टारगेट्स को क्लियर रखिए। टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग पर और कैलकुलेशंस पर डिपेंड करिए। अंदाज़ा लगाकर काम मत करिए। पेपर वर्क, कैलकुलेशंस, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। फिर आखिरी चीज़ ये है कि अपनी हेल्थ रूटीन को हेल्दी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप ये 4-5 चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं इन पर अमल पैरा होंगे तो आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन, सैटर्न का नेगेटिव एंगल पर होना, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, ये कुछ तंग नहीं करेगी एंड यू गेट योर रियल मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस, मटीरियल सक्सेसेस, स्पिरिचुअल सक्सेसेस, इमोशनल सक्सेसेस, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अचीव करते रहेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक प्रूव की, जितना इल्म मैंने अपने 26 साल कैरियर में सीखा। इंशाल्लाह कहना इसलिए ज़रूरी था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई ख़राबी नहीं आएगी, क्योंकि रमज़ान सीज़न की वजह से बरकतें और खैर का वादा है रब ताला का इंसानों से। लेकिन फिर भी ह्यूमन वीकनेसेस कभी कभी आड़े आकर कुछ तंगी पैदा कर सकती हैं। उनको क्लेरिफाई करने के लिए रेमेडी ये है कि सूरह शम्स 5 दफ़ा दिन में, ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट्स एंड सदका अगर सफ़ेद रंग की चीज़ का कर दिया जाए पूरे रमज़ान में हर सैटरडे को, तो ये आपके लिए इनफ साबित होगा। इस रेमेडी के तहत ना सिर्फ आप अपनी सलाहियतों को निखार सकेंगे, अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे, अपने आप को रिपेयर कर सकेंगे, अपने आप को बूस्ट कर सकेंगे, बल्कि इस रेमेडी से आप अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को भी अचीव कर सकेंगे। एरीज़, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बागों में सदा बुलबुलें नहीं बोला करती, कभी अरूज आते हैं, कभी ज़वाल आते हैं। अरूज का वक़्त शुक्र गुजारी का होता है और ज़वाल के वक़्त में अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है। जो लोग ये समझते रहते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो ख़ता आप खाते हैं। अगर आपका तवक्कुल अल्लाह पे है, रिज़्क़ के लिए, इज़्ज़त के लिए, सेहत के लिए, तो यकीन मानिए आप किसी न किसी हालत से अल्लाह ताला की तरफ से फैज़याब, अल्लाह ताला की रहमतों से फैज़याब होते ही रहेंगे। एंड उम्मीद ये है कि इस रमज़ान में जहां आप दीगर ग्राउंड प्लान्स जैसे कारोबार के इजाफे, जैसे सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं, वहाँ ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला आपको बुरे वक़्त से महफूज फरमाए। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एंड उम्मीद है कि आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ तंग नहीं करेगी। अगली वीडियो तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।